समझदार है सुनील। और जब भी मैं इसको फ़ोन करूँ कि सुनील ये करना है तो वो खड़ा हो जाता है। जैसे मुझे कॉल करता तो मैं आ जाता हूँ। तो वो लेन देन है और पता नहीं अगले जन्मों का कुछ कर रहा होगा जो भेड़ापड़ी कर रहे हैं। और लॉकडाउन में अनलॉक क्या लॉकडाउन टू अनलॉक इसलिए जब मुझे सुना है तो बोला ठीक है कर लेते हैं। और इसको मेरे पास आया तो सच में कोई एक्टिंग का ऐसा कुछ है नहीं। ये भाई के जैसा सुनील आ जाता है, जो बोलता है वो कर लेता हूँ। कुछ पता नहीं होता मुझे, लेकिन मैं सब जो बोले वो कर लेता हूँ। तो बहुत ही उम्मीद है कि हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है नया करने का, तो डेफिनेटली किया। वैसे इसने मुझे बुलाया तो मैंने भी इसको एक फिल्म में बुलाया तो पहुँच गया था बेचारे रातों रात देहाते इसको के अंदर। ये तो फिर मेरे लिए बहुत अच्छी बात। मैं तो कोई मोमेंट नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिसमें गुरु जी के साथ बैठने का मौका मिले या उनके पास खड़े रहने का मौका मिले। मेरे लिए एवरी टाइम वो प्राउड मोमेंट होता है जब गुरु जी मुझे याद करते मास्टर जी मुझे बुलाते किसी भी काम। थिएटर का तो अभी कुछ आता पता नहीं है ना कि कैसे खुलेगी, क्योंकि मास्टर जी की भी फिल्म आने वाली है। वो तो बहुत बड़ी फिल्म है। बेलबटन में मेरी है। अच्छा सॉरी, मतलब एज एन एक्टर कह रहा था। बेलबटन भी मैंने की हुई है। हम लोग ने लास्ट टाइम लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में काम की थी पिक्चर। इसमें जो आपकी एज एन एक्टर जो फिल्म हमारी देहाती डिस्को, जिसमें मुझे भी थोड़ा सा काम करने का मौका मिला, बढ़िया काम किया। तो लेकिन अब वही कि थिएटर तो 19 को ऑलरेडी यूपी दिल्ली यहाँ पे ओपन है। महाराष्ट्र में भी चांसेस है कुछ हो जाए शायद अगले मंडे ट्यूजडे तो भगवान करे हो जाए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही है। ऊपर वाली की दुआ है हमारे हिंदुस्तान पे सब अच्छा हो जाएगा। और लॉकडाउन टू अनलॉक पिक्चर भी आ जाएगी कि शायद अनलॉक हो जाएगा सब। जरूर हो सकता है कि जब थिएटर खुले तब स्पेशल शो रखूँ मैं। आप सबका आशीर्वाद और गुरु जी मासी जी वहाँ पर रहे तो बहुत माहौल अच्छा बन जाएगा। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं सुनील पाल जी। उन्होंने ये फिल्म बनाई है। इनकी मिसेस इसमें हमारी भाभी जान, मतलब हमारी लाडली भाभी जान ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। और दरअसल ये सुनील जी की फिल्म तो है ही है, उसके साथ साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोग जितने लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं हम सभी भी इस फिल्म का एक हिस्सा हैं। और बहुत प्यारी फिल्म बनी है और ऐसे वक्त में बनी है कि जिस वक्त फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना का ये 2 साल चल रहा है उस बीच में आदमी को मिलना मुश्किल है, तो शूटिंग तो बहुत दूर की बात है। ऐसे मुश्किल माहौल में भी सुनील जी ने ये फिल्म कंप्लीट की और बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है। और इसमें भी मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर रोल है। तो बस मैं तो यही दुआ करता हूँ कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा चले। और अभी OTT पे रिलीज़ हुई है तो बस यार दोस्तों से यही कहूँगा कि जितने लोग ये देख रहे हैं मुझे, और उनका हमेशा मुझे प्यार मिला मेरे म्यूज़िक के ज़रिए, तो ये भी फिल्म को देखें और इसको देख के सराहें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और हम सबको प्यार और दुआएं दें। ये जो देश और दुनिया में एक विषम परिस्थिति जो आई थी, इतनी बड़ी बीमारी जो पूरे दुनिया में इससे लोग जो है ये हुए हैं, इनको परेशान किया है इस बीमारी ने। लोग कितनी बुरी स्थिति रही, क्या करूँ, शब्द भी नहीं मिल रहे हैं कि क्या कहूँ। तो उसमें कैसे कैसे लोगों को क्या क्या परेशानी आई, चाहे अमीर हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, हर तबके के लोगों को कितनी परेशानी आई है। तो इसमें कुछ कलाकारों की भी बातें हैं, कुछ जाति विशेष से भी बातें हैं, और व्यक्तिगत तौर पे कैसे लोग परेशान हुए हैं उसी को दर्शाया गया है ये लॉकडाउन टू अनलॉक में। मेरा एक जो सुनील जी हैं, इनके एक फ्रेंड का मेरा कैरेक्टर है। ये अपनी बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो वो मुझसे कुछ हेल्प मांगते हैं और जो कि उनके साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। लेकिन जब इस तरह की लॉकडाउन की प्रॉब्लम आती है, स्थिति आती है, तो उस समय जब कुछ फाइनेंशियली मदद के लिए बोलता है तो ये खुद बहुत परेशान है, जेन्युइन परेशान है और ये मदद नहीं कर पाता है। तो उससे फिर कैसे लड़ते हैं सुनील जी, वो इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जो टाइटल है लॉकडाउन टू अनलॉक आप सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब ने इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हम सबकी ज़िंदगी में आए हैं। और ये टाइटल का मतलब ही है लॉकडाउन, जैसे कि हम सबको लॉक कर दिया गया और हमारी हालत हो गई थी डाउन। तो उस लॉकडाउन से लेकर के अनलॉक
होने तक का जो हमारा सफ़र है उसके कुछ, मैंने जैसे कहा कि कुछ हम हैं, कुछ गम है, कुछ जोखिम है, उन सभी को लेकर के हम इस मूवी में आए हैं। एक अच्छी सी कहानी बनाई है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे अलग अलग दौर आए इस पैंडमिक के बीच, और उससे जूझते हुए अपनी नैया पार करने में हम सभी लगे रहे। एक जद्दोजहद थी जीने की, और इस लड़ाई में हमें सभी को जीतना भी ज़रूरी था। तो क्या क्या हुआ है इस पूरी फिल्म में आपको देखने मिलेगा। और शिमारू मी ऐप पे ये OTT पे ऑलरेडी 7 अगस्त को रिलीज़ हो चुकी है। तो जनता से बस यही रिक्वेस्ट है कि इसे अपना प्यार दे और इसे सराहें। एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी हमारे आसपास में, हम भी बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे थे, नर्वस हो रहे थे, डिप्रेशन का माहौल था। ऐसे में अपने आप को टिकाए रखना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको डाइवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो सुनील जी जैसे कि सभी जानते हैं कि उनके जो हास्य के रूप में उन्होंने दुनिया को अपनी जो कला का एक अद्भुत नज़ारा दिखाया है। अब वो राइटर भी हैं, राइटिंग भी खुद ही करते हैं अपनी चीज़ों की। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिमाग में ख्याल आया कि इस पूरे लॉकडाउन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको क्यों ना लिखा जाए। और क्योंकि हम भी उन्हीं परेशानियों में से गुजरे हैं जो कि आप जैसे सभी हमारे पूरे विश्व के लोग, मैं कह सकती हूँ दुनिया का हर इंसान अब एक हो गया था, छोटा बड़ा अमीर गरीब सबके साथ वही हो रहा था। तो सभी लोगों ने ये चीज़ जो महसूस की, शायद हमने भी वही महसूस की। तो हमें एक बार ऐसे लगा कि इसको एक अच्छी तरह बनाते हैं, लिखते हैं। और फिर उसी दौरान हमने सोचा कि इसका टाइटल भी यही होना चाहिए, लॉकडाउन टू अनलॉक, क्योंकि किस तरह से हमने ये लड़ाई लड़ी है, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई नहीं, मुझे लगता है दुनिया में हर किसी की लड़ाई है। तो ज़रूर इसे हर आदमी समझने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, फिल्म का नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक। ये फिल्म वाकई में लॉकडाउन में शूट हुई है और इसमें सारी चीज़ें रियलिटी मिलेगी आपको। रियलिटी इसलिए मिलेगी कि जो कलाकार आए थे इस फिल्म के लिए, वो सब कहीं ना कहीं कार नहीं थी किसी के पास। कार मतलब थी भी तो पासेस नहीं थे, तो आप कैसे आओगे। जैसे कि ओला उबर तो चल ही नहीं थे, मुश्किल से 1-2 लोग चल रहे थे, ऑटो बंद थे। तो कैसे आए होंगे सारे कलाकार। जो पास है वो आ गए, लेकिन जो दूर है जो लोग कलाकार आए उनको सैल्यूट है। और आखिर में फिल्म बन गई, बहुत अच्छी बनी है। ये फिल्म जो मेरे दोस्त सुनील पाल ने बनाई है, और वो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ है वो। और मैं सुनील भाई के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि उनके अंदर एक जुनून जो है वो हमेशा जागा रहना चाहिए। कभी उनका ये जुनून ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कारण कई लोगों का घर चल रहा है। मैं जानता हूँ कई लोगों को काम मिल रहा है, कई से छोटे जो मोटे कलाकार हैं जो हमारे जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनको सब मिल रहा है, इनकी बदौलत मिल रही है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि मैं मेरे दोस्त सुनील पाल को दिल से दुआ दूँगा कि और ऑल द बेस्ट मेरे भाई, फिल्म के लिए छा जाओ। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे। आज आपकी मूवी रिलीज़ हुई है लॉकडाउन टू अनलॉक। रिलीज़ आज नहीं हुई है, रिलीज़ तो 7 तारीख को हो गई थी OTT प्लेटफॉर्म पर, OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शिमारू मी पर। और आप सबके दुआ से अच्छी चल रही है। बस मैं चाहता हूँ कि इसे आप घर घर में देखें, क्योंकि बड़ी पारिवारिक फिल्म है, UA सर्टिफिकेट मिला है, परिवार के साथ देखी जा सकती है। और लॉकडाउन टू अनलॉक जैसा टाइटल बताता है, वैसे इसमें दिखाया गया है कि लॉकडाउन में हर एक की व्यथा, हर एक की जो परिस्थिति थी करीब करीब सेम ही थी। हर आदमी रो रहा था, हर आदमी दुखी था। ऐसे माहौल को समझते हुए उस पर कहानी लिखकर मैंने फिल्म बनाई है लॉकडाउन टू अनलॉक। आप सबको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, आप एंजॉय करेंगे। ओके सर, ये मूवी के बारे में, मतलब मूवी जैसे कि लॉकडाउन टू अनलॉक, मूवी लॉकडाउन के दौरान शूट हुआ था और अभी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे। और ये मूवी OTT पे रिलीज़ हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे उस। भैया अब अनलॉक हो गया है, मैं समझता हूँ कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तो फिल्म आई गई है। आगे चल के मेरी कोशिश ये रहेगी कि शायद समय मिला और ऊपर वाले ने साथ दिया तो हॉल में भी इसको सिनेमा हॉल में भी लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन क्योंकि ये फिल्म जो है वो थिएटर के लिए ही सोच के बनाई थी। इसमें 5 गाने भी है, सोनू निगम जी ने गाना गाया है, शाहिद मालियानी जी ने गाया है, शबाब साबरी ने गाया है। एंड फिल्म में गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, एहसान कुरैशी जी हैं, और भी तमाम लोग हैं। तो मतलब कहने मतलब कि ये फिल्म जो है वो शॉर्ट बट स्वीट, जो लोगों को लॉकडाउन टू अनलॉक के बीच का जो एक सबका एक रिलेशन है वो बिल्डअप होगा। सर, ये मूवी में आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे गणेश आचार्य जी, विजय पाटकर जी हैं,
तो उनके साथ में आपने जब मूवी किया था तो ये मूवी कहाँ पर आपने शूट किया था? मुंबई में हुआ था इसका शूट कहाँ पर? मुंबई में, इसका मुंबई में शूट हो, क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते थे वो टाइम में। तो जब लॉकडाउन के में शूटिंग अपना राइटिंग की और अनलॉक हुआ तो शूटिंग की शुरुआत की, तो यहाँ ही तो परमिशन बहुत कम मिल रहे थे, परमिशन नहीं मिल रही थी, हॉल जहाँ शूट करना है वो लोकेशन नहीं मिल रहे थे, आर्टिस्ट घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भैया कोरोना से हर आदमी डरा हुआ था। तो मुश्किल से जैसे तैसे ऊपर लेके सपोर्ट से हमने अपने आप को भी ध्यान रखते हुए फिल्म बनाई और आप तक पहुंची है लॉकडाउन टू अनलॉक। ज़रूर देखिएगा। ओके सर, फाइनल क्वेश्चन सर, इसके आगे आपके और कौन से नए नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनके बारे में कुछ बता सकेंगे? प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं। अभी राजपाल यादव और मैं एक फिल्म में आ रहा है जिसका नाम है सुपर जासूस, उपासना सिंह के साथ में आ रही है फैमिली 420। अभी आशुतोष राणा जी के साथ में आ रही है बच्चा गैंग। बहुत सारी चीज़ें हैं और आ रही है। तो सर फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के? बस मैं यही कहता हूँ कि आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप हो हिंदुस्तान के लाल। यही तहते से दुआ दे रहा सुनील पाल। दुआओं से रहो हमेशा माला माल। लव यू ऑल। थैंक यू सर।